गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सरकार जनता की है, सरकार जनता द्वारा बनाई गई है और सरकार जनता के लिए है। Hi to everyone, my name is Jyoti Badlani and today I am going to teach you about government. गवर्नमेंट का मतलब क्या रहता है बेटा? गवर्नमेंट मीन्स सरकार। हम इसको बहुत ही सरल भाषा के अंदर समझेंगे कि गवर्नमेंट का हमारा क्या मतलब रहता है। आप सब एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आप सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। अगर मान लो किसी के पास अपना खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं होता कि वो कैसे जाए, तो हर कोई क्या यूज करता है? बस का यूज करता है, मेट्रो का यूज करता है, या लोकल अपन ट्रेन की बात कर सकते हैं उनका यूज करता है। तो वो सारी जो सुविधाएं होती है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारी गवर्नमेंट। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल अपन ये लेके चलेंगे, हमारी फैमिली के अंदर मान लो अगर कोई बीमार हो गया है, तो हमें उसे हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो वो सर्विसेज, हॉस्पिटल की सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारी गवर्नमेंट। ठीक है बेटा। हम गवर्नमेंट को क्या करेंगे? हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे जो हमारे को हमारी डेली लाइफ के अंदर दिखते हैं। ठीक है। हमें गवर्नमेंट को रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जो लिखी लिखाई भाषा होती है उनको रटा और वहीं पे ही उनकी बस गए, हमने एग्जाम में लिख लिया। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से समझना है, सीखना है। हमें हमारी डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करना है कि सरकार ने हमारे लिए किया क्या क्या है। ठीक है। आइए हम देखते हैं। गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जो कि हमने देखा। द ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल अ कंट्री। बेटा अब ये चीज आपको समझनी है, गवर्नमेंट ऐसे नहीं बनती कि राह चलते एक जने ने सोचा कि चलो ठीक है, हमें एक भी कोई भी फॉर अ पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक पर्सन है, उसने सोचा कि चलो हम मैं आज से अपनी गवर्नमेंट बनाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट जो होती है बेटा वो ग्रुप ऑफ पीपल होती है। सारे लोग इकट्ठा बैठते हैं, अच्छी तरीके से सोचते हैं, समझते हैं और फिर अपनी जो कंट्री होती है, अपनी स्टेट होती है, उसके लिए सोच विचार करते हैं और अलग अलग तरीके के लॉज वगैरह फॉर्म करते हैं। तो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल होती है who control a country. They have the authority to make laws. इनके पास अथॉरिटी रहती है कि वो लॉज बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के लॉज बनाएंगे, उनको इन्फोर्स कर सकते हैं एंड मैनेज अ कंट्री, और अपनी कंट्री को मैनेज करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। तो अपनी जो सरकार होती है वो जो होती है वो ये सारी चीजें करती है। ठीक है बेटा। स्टेट और कम्युनिटी, हर एक की अपनी खुद की गवर्नमेंट रहती है, किसी की पर्टिकुलर स्टेट की रहती है, किसी की पर्टिकुलर कम्युनिटी की रहती है, वो उस अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन पे मैटर करता है। ठीक है बेटा। फिर अपन देख सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जो कि अभी हमने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सारी जो चीजें होती है बेटा वो हमारे को प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है। आज के टाइम पे भी अभी ऐसा रहता है कि छोटे छोटे जो गांव रहते हैं उनके पास अभी भी सुविधाएं नहीं होती हैं। ठीक है। सरकार कोशिश करती है कि वो हर एक को अपनी सुविधाएं वगैरह प्रोवाइड कर पाए और उनको अच्छी तरीके से मदद दे पाए। पर अपन 80% एक रेशो ले सकते हैं कि 80% हमारी सरकार ने बहुत कोशिश करी कि वो हर किसी को अच्छी तरीके से सुविधाएं वगैरह प्रोवाइड करें। ठीक है बेटा। फिर अपन देखेंगे कि बिफोर गवर्नमेंट, जब पहले के टाइम पे गवर्नमेंट की इतनी फैसिलिटीज अच्छी नहीं हुआ करती थी, तब हमारी क्या होती थी, पब्लिक को जो फैसिलिटीज होती थी वो भी अच्छी तरीके से नहीं मिला करती थी। बट अब जब हमारी गवर्नमेंट अच्छी आई है तो पब्लिक को फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है बेटा। फिर आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा क्या हो गया एकदम से कि हमें सरकार की जरूरत पड़ गई? क्यों हमारी कंट्री को, हमारी स्टेट को, हमारी कम्युनिटी को सरकार चाहिए? इसका अपन एक बहुत बेस्ट एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है। अगर मान लो आप एक स्कूल गोइंग बच्चे हो और आप कॉलेज गोइंग वाले स्टूडेंट्स हो। ठीक है। अब अगर एक ऐसा स्कूल है, इन दैट पर्टिकुलर स्कूल देर आर नो टीचर्स, देर आर नो, आई कैन सी दैट प्रिंसिपल, तो वो स्कूल कितना मजेदार हो जाएगा। हर एक बच्चा जो जाना पसंद करेगा, अरे वहां मुझे तो स्कूल में जाना है, उस स्कूल में तो ना टीचर होता है, उस स्कूल में तो ना तो प्रिंसिपल होता है, तो यू गोइंग टू लव इट। ओके। you're going to love it till when? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये सब चीजें आपको 4-5 दिन तक अच्छी लगेगी। बट एक टाइम के बाद आपको खुद को अंदर से फील होएगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा कुछ बहुत तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ये मेरे साथ? लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपस में बच्चे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई पीस नहीं है स्कूल में, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। On that particular situation, you need a teacher, you need a principal.
एग्जैक्टली मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि कंट्री को इसीलिए, हमारी स्टेट को इसीलिए गवर्नमेंट की जरूरत रहती है, ठीक है, कि शांति मेंटेन रहे। अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई लॉस को वायलेट कर रहा है, उनको हम पनिशमेंट दे सके, ठीक है। तो पहला पॉइंट है टू कीप आवर सोसाइटी ऑर्गेनाइज, सेफ एंड फेयर। सरकार इसीलिए बनाई गई है कि हमारी जो कंट्री है वो सेफ रहे, ठीक है। जो वॉर्स वगैरह अचानक से हो जाते हैं आज के टाइम पे, इसलिए हमारी सरकार बनी गई कि फटाफट से अगर कुछ भी होए तो हम फटाफट एक्शन ले लें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है टू कीप पीस इन कंट्री, शांति बनी रहे हमारी कंट्री के अंदर। टू गिव पनिशमेंट टू रॉन्ग डूइंग, अगर कोई गलत कर रहा है तो पनिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जुडिशरी वगैरह के पास सारा जो वो होती है, अथॉरिटी दी जाती है कि तुम्हें अब ध्यान देना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लॉज अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं, ठीक है बेटा। तो इसीलिए ऐसी नीड है कि हमारे को हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट चाहिए रहती है, बिकॉज विदाउट अ गवर्नमेंट कोई सेंस नहीं है। कंट्री एग्जिस्ट 5 दिन 10 दिन 15 दिन करेगी, उसके बाद नथिंग विल गोइंग टू वर्थ इट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, गवर्नमेंट के तो बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी इतने होते हैं इतने होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, बट अभी हम देखेंगे 3 तरीके की, दैट इज डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, ठीक है बेटा। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं एग्जैक्टली यू हैव टू रोट मेमोराइज देम, नहीं, ये चीज हमें नहीं करनी। हमें चीजों को क्या करना है बेटा, एग्जाम्पल्स लेके चलना है। हमें हमारी चीजों को डेली लाइफ से सीखना है, ऑब्जर्व करनी है चीजों को, कहाँ मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, कहाँ मेरी ये चीज जो है वो लिंक मेरी पढ़ाई से कर रही है, तो हम उसको ऐसे समझेंगे। अब डेमोक्रेसी का अगर मैं कोई बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो वो आपके खुद के घर के अंदर ही छुपा हुआ है, ठीक है बेटा। तो डेमोक्रेसी को हमें बहुत ही अच्छे और मजेदार तरीके से सीखेंगे। अगर मान लो आपके पापा एकदम से अचानक से घर पे आए कि चलो चलो सब एक फैमिली ट्रिप पे चल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब क्या हुआ, पापा ने आकर सबसे पूछा, पापा ने आके अपनी वाइफ से भी पूछा, अपने बेटे से भी पूछा, अपनी बेटी से भी पूछा, सबसे पापा ने पूछा कि तुम बताओ। किसी ने बोला कुल्लू जाना है, किसी ने बोला मनाली जाना है, किसी ने बोला शिमला जाना है, हर किसी ने अपने अपने ओपिनियंस शेयर करे, ठीक है बेटा। तो पापा ने आके ऑर्डर नहीं दे दिया कि नहीं बेटा तुम्हें तो सिर्फ यहीं जाना है, नहीं, पापा ने सबके ओपिनियंस को जाना। दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बेटा, होल पावर इज गिवन टू द पीपल। सारी की सारी जो बेटा पावर होती है ना वो अपने हाथ में होती है, अपने हाथ में होती है। कौन सी सरकार हमें चुननी है, हमें बीजेपी को चुनना है, हमें कांग्रेस को चुनना है, ये सारी की सारी पावर जो होती है ना वो हम युवाओं के हाथ में होती है। किसको हमें गवर्नमेंट सरकार चुननी है, किसको हमें सरकार नहीं चुननी है, ठीक है। इक्वल वोटिंग ऑफ ऑल, हर किसी को वोटिंग देनी पड़ेगी। इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया या रिच एंड पुअर का डिस्क्रिमिनेशन हो गया, नहीं। everyone have the equal rights, everyone have the equal opportunity, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, फेयर चॉइस विल बी गिवन टू ऑल, हर किसी को एक फेयर चॉइस दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इसके वोट का महत्व जाएगा और इसके वोट का नहीं, हर किसी को वोट देना चाहिए और हर किसी का वोट मैटर करता है। आज के टाइम पे क्या होता है, हर कोई जनरली ऐसे बोलते हैं कि मेरे एक वोट से क्या ही हो जाएगा, बट आपके एक वोट से बहुत कुछ हो जाएगा जो आपको खुद को भी नहीं पता है। सो एवरीवन शुड गिव वोट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोनार्की। मोनार्की जैसे आप खुद सुन सकते हो, मोनार्की वर्ड इज रिजेंबल टू मोनार्क। मोनार्क का मतलब हमारा क्या रहता है, मोनार्क से हम ये चीज बोल सकते हैं, मोनार्की जो होती है ना बेटा वो बहुत ही पहले के टाइम पे चली जाती थी। इसके अंदर क्या होती है, सरकार जो होती है ना वो एक किंग और एक क्वीन संभालेगा, दैट्स इट। कोई लोगों का मतलब नहीं, किसी के ओपिनियन को नहीं जाना जाएगा, हमने डायरेक्टली बस एक किंग और क्वीन को कही है। ये क्या होता था बेटा, बहुत पहले के टाइम पे हुआ करता था और इसके अंदर यूजुअली क्या होता था, ये गांव के अंदर ज्यादा चीजें होती थी। अब आज के टाइम पे भी अभी भी स्टिल आई कैन से दैट मोनार्की एग्जिस्ट करती है छोटे छोटे गाँव में ऑब्वियसली, बट अब ऑलमोस्ट मोनार्की जो होती है वो नहीं होती है। इट इज एन ओल्ड सिस्टम इन विच कंट्री इज गवर्न्ड बाय किंग और क्वीन, जिसके अंदर कंट्री जो होती है वो कौन गवर्न करेगा, किंग और क्वीन। किंग बना दी जाएंगे, क्वीन बना दी जाएंगे, दैट्स इट। किसी का कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई पूछताछ कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। फिर अपन को बोला है पावर इज पास टू नेक्स्ट जनरेशन। अब क्या होता है, अगर मान लो वो किंग की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो पावर जो होगी उसके नेक्स्ट जनरेशन को दे दी जाएगी। मतलब पहले बड़े पापा ने संभाला, फिर पापा ने संभाला, फिर बेटे ने संभाला, तो ऐसे ऐसे जनरेशन वाइज उनको पावर्स जो होती है वो
दे दी जाती है। ठीक है बेटा, दैट इज मोनार्की। लास्ट एंड द फाइनल हमारा आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप से ही आपको पता पड़ रहा होगा। लास्ट हमारा आता है बेटा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप वर्ड सुनते ही आपको पता पड़ रहा होगा डिक्टेटर। डिक्टेटर यानी कि हेड। ठीक है बेटा, अब इसको अपन एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेंगे कि हमारे फादर वापस घर पे आए और फादर ने आते ही बोला वी गोइंग टू कश्मीर, हम जा रहे हैं कश्मीर, दैट्स इट। ठीक है, देयर विल बी नो एक्स, देयर विल बी नो वाई, देयर विल बी नो जेड। ठीक है, किसी के ओपिनियंस को नहीं जाना जाएगा। अगर मान लो मेरी इच्छा कुल्लू जाने की है, मेरी बहन की इच्छा मनाली जाने की है, किसी के ओपिनियंस को नहीं सुना जाएगा। पापा ने आके बोल दिया बिकॉज ही इज द हेड ऑफ अ हाउस। ठीक है, दैट इज डिक्टेटर। ठीक है, उसने बोला कि ऐसा होगा तो फिर वो चीज वैसे ही होगी। अगर हमें कश्मीर जाना है देन होल फैमिली विल गोइंग टू कश्मीर ओनली। ठीक है, दैट इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप ओनली वन पर्सन हैव द पावर। सिर्फ एक ही पर्सन के पास अपनी पावर रहती है कि वो पूरी कंट्री को गवर्न करेगा, पूरी कंट्री को कंट्रोल करेगा। सरकार जो होती है वो डायरेक्टली बस एक ही इंसान के हाथ में होती है, वही सही चुनेगा, वही गलत चुनेगा। ठीक है, फोर्स एंड फियर के अंदर इसके अंदर लोगों को रखा जाता है, बहुत प्रेशर दिया जाता है लोगों के ऊपर। नो इलेक्शन, इसके अंदर कोई इलेक्शंस नहीं होंगे क्योंकि लोगों के ओपिनियंस को तो हमें जानना ही नहीं है। देयर विल बी नो इलेक्शंस। ठीक है, फिर आएगा कंट्रोल ऑन मीडिया। मीडिया के ऊपर बहुत ही हाई लेवल के ऊपर बेटा कंट्रोल रहता है क्योंकि लोग मीडिया को अपने अंडर के अंदर रखते हैं कि भाई किसी को भी बात हमारी बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो दैट्स इट। ये था हमारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमने 3 तरीके की देखी। अगर हम शॉर्ट के अंदर इसको हमारी समरी कवर अप करें तो हमें बस इतना इससे सीखने को मिला। गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमें प्रोवाइड की गई है। ठीक है, जो कि हमें हमारी डेली लाइफ के अंदर ही ऑब्जर्व करने को मिल जाती है। एज यू कैन सी आई हैव गिवन यू मेनी एग्जांपल्स, तो आप उससे बहुत इजीली समझ सकते हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे अनअवेयर रहते हैं अबाउट दोस थिंग्स कि क्या है और क्या नहीं है। आज के टाइम पे तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज हो गई हैं, डायरेक्ट पनिशमेंट मिलती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा रोड्स के अंदर भी क्या रहता था, पहले चालान कटता था बट अब ऐसा नहीं होता। अब डायरेक्टली कैमरास वगैरह हमारे लगा दिए गए। अगर किसी ने भी कुछ गलत किया, अगर किसी को हेलमेट नहीं पहना हुआ है, किसी ने भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, ऑटोमेटिकली उसकी फोटो वहां से क्लिक हो जाती है और आपका डायरेक्टली फोन के अंदर आपका चालान आ जाता है कि बेटा जी आपका ये कट चुका है चालान। ठीक है, तो आज के टाइम पे तो बहुत सारी और आई कैन सी दैट फैसिलिटीज हमारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा गवर्नमेंट। सो या थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।